again. It's a rich thing. व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? मजे में ना? मैं हूं सौरव और आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में हम आज एक टॉपिक को लेते हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चों को परेशानी का अनुभव होता है। अभी परेशानी किस टॉपिक में होती है? वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके पास डेसिमल आता है, पॉइंट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं 9.8, ये 9.8 को यदि आपको मल्टीप्लाई करना हो 10 से तो यहाँ कई बच्चों को परेशानी आती है। यदि इसको आपको मल्टीप्लाई करना हो 9.8 से ही तो भी परेशानी आती है। तो जहाँ भी पॉइंट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, पॉइंट्स का एडिशन होता है, वहाँ पर बच्चे ज़्यादातर मैथ्स में आप लोग घबरा जाते हो। आप लोग सोचते हो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यदि आपके पूरी तरीके से मैथ्स में पकड़ बनने लगी है, तो आप मान के चलिए कि ये पॉइंट्स वाले मल्टीप्लिकेशन आपको परेशान नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। स्वागत है आपका हमारे चैनल जिद पर। मैं हूं आपका अपना सौरभ। तो स्टूडेंट, जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे हैं कि हमको डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करना सीखना है। क्या सीखना है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। सो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन हमको सीखना है और समझना है कि कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज द नंबर इज 7.8। इस 7.8 को आपको मल्टीप्लाई करना है फॉर एग्जाम्पल 10 से। तो आपका आंसर कितना आएगा? तो आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको जो बताने वाला हूं, जो कॉन्सेप्ट, वो ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी कोई नंबर आपको दिया है, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर आपको दिया है दैट इज 7.8, इस नंबर में से आप पहले पॉइंट हटाएंगे। क्या हटाएंगे? पॉइंट। तो जब भी आप पॉइंट हटाते हैं तो इस नंबर के डिवीजन में आपको 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1 लिखना है। और पॉइंट के बाद जितने नंबर थे, जैसे कि यहां पर आप देखिए, पॉइंट के बाद आपके पास क्या था? 8 था। ये एक सिंगल नंबर है, तो जितने नंबर होंगे उतने 0 आपको लगाना है। तो अपने पास क्या था बच्चों? अपने पास था 7.8। अभी 7.8 का जब आप पॉइंट हटाएंगे तो आपको डिवाइड में पॉइंट हटाने पर 1 लगाना पड़ेगा। तो जब भी पॉइंट हटेगा, जब भी आप पॉइंट को हटाएंगे, उसकी जगह आपको डिनोमिनेटर में जो हर होता है क्वेश्चन का, उसमें 1 लगाना है। तो हमने देखिए यहाँ 1 लगाया। उसके बाद पॉइंट के राइट हैंड साइड के नंबर, तो ये पॉइंट था, इसका राइट हैंड साइड ये होगा, तो इसके नंबर आपको काउंट करना है। तो जैसे यहाँ एक सिंगल नंबर है दैट इज 8, तो उतना 0 आपको नीचे रख देना है। तो आई होप कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। इट इज अ वेरी बेसिक एंड इजी कॉन्सेप्ट कि आपने पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया, और पॉइंट के राइट हैंड साइड पे जितना भी नंबर आपका है गिनती में, काउंटिंग में, उतने 0 आपको देना है। तो 7.8 को आप लिख सकते हो 78/10। ओके। यदि मैं इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाऊं, मैं बोलूं कि आपके पास 7.88 है। अब 7.88 का मतलब है कि आप फिर से पॉइंट हटाएंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा 788 डिवाइड बाय 1। पॉइंट हटाया, 1 लगाया। अब पॉइंट के राइट हैंड साइड पे कितने नंबर है वो काउंट करो। तो 1 और 2 दो नंबर हैं, तो आप यहां कितने 0 चढ़ा देंगे? आप यहां पे 2 0 लगाएंगे। तो 7.88 को आप 788/100 लिख सकते हैं। इसी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं आपके पास 7.888 है, तो आप क्या करेंगे? आप इसको जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आप 7888 लिखेंगे, डिवाइड में ये पॉइंट हटाने का 1 लगाएंगे, और राइट हैंड साइड पे कितने नंबर है उनकी काउंटिंग करेंगे। 1 2 3, तो आप नीचे कितने 0 लगाएंगे? 3 0 लगाएंगे। तो दैट इज अ फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ डेसिमल 7888 डिवाइड बाय 1000। ओके।
तो इस प्रकार से सबसे पहले तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पॉइंट नंबर को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 7.8 को अपन 78/10 लिख सकते हैं, 7.88 को आप 788/100 लिख सकते हैं, 7.888 को आप 7.888 को आप 7.888/1000 लिख सकते हैं। यदि मैं आपको एक नंबर देता हूं 5.239, इसको आपको फ्रैक्शन फॉर्म में बदलना है, तो आप क्या करोगे बच्चों, आप इसको कैसे बदलोगे, पहले तो आप पूरा नंबर लिख दो 5239। हर एक क्लास का बच्चा ये कर सकता है, 6, 7, 8, 9 अप टू कॉलेज लेवल। तो 5239 डिवाइड लगाइए, इस पॉइंट को हटाने का 1 दे दीजिए और उसके बाद नंबर काउंट कीजिए कि कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3। तो यहां नीचे आप 3 0 लगा दीजिए, तो यह नंबर विल बी 5239 डिवाइड बाय 1000। दैट इज अ फ्रैक्शन फॉर्म, जो भिन्न का, जो हिंदी में बोलते हैं ना अपन भिन्न है, तो अपन ने दशमलव को भिन्न में बदल लिया इस प्रकार से। तो सिमिलरली यदि अपन इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि आपको 7.8 को मल्टीप्लाई करना था किससे बच्चों, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना था, तो अपन ने इसमें करना क्या है, अपन ने पहले तो इस दशमलव को हटाना है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इस 10 को इस 10 से कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास आंसर क्या बचा, 78। दैट इज वेरी इजी। 7.8 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, आपने वो तरीका लगाया जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपके पास फाइनल आ जाएगा 78। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, सो दैट इज नॉट अ बिग टास्क। आप जो डरते हो इसमें कि डेसिमल को मल्टीप्लाई कैसे करना है, वो धीरे धीरे आपका दूर हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि मैं बोलूं 7.8 को ही आप 100 से इंटू कीजिए, तो तरीका वही रहेगा बच्चों, आप इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 1 आएगा, इसके बाद एक डिजिट है, आप 0 लगाएंगे, इस 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 78 मल्टीप्लाई 10 ये आप कर सकते हो, 78 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सीधे सीधे एक 0 बढ़ा देना है, 780। तो आंसर विल बी 780, 780 आपका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ये जो अपन ने किया है, ये वाला था जो अपन ने किया था, और ये वो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अभी इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक नंबर अपन लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं 9.8 मल्टीप्लाई 7 या 70 आप ले लो, अभी इजी क्वेश्चंस लो थोड़े से। 9.8 मल्टीप्लाई 70, अभी इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तरीका वही है बच्चों। आप इसमें क्या करोगे, 9.8 को आप लिख सकते हो 98 डिवाइड बाय 10, दशमलव हटाया 1 लगा, इसके बाद एक डिजिट था तो एक 0 लगा, तो 98/10 9.8 हो गया, मल्टीप्लाई कितना था 70, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो आपके पास फाइनल जो बच रहा है दैट इज 98 मल्टीप्लाई 7। इसका आप मल्टीप्लाई कर लो 98 और 7 का, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो डेसिमल से आप इस प्रकार से पीछे छुड़ा लोगे कि डेसिमल को आपने फ्रैक्शन फॉर्म में बदल दिया, तो डेसिमल चला गया। अब आपके पास डेसिमल वाली प्रॉब्लम नहीं है, अब आपके पास सिंपल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉब्लम है जिसको आप आसानी से कर सकते हो। तो देख रहे हैं आप इस प्रकार से इसको सॉल्व करना कितना आसान है। लेट्स एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल अपन एक और लेते हैं बच्चों। यदि मैं आपसे बोलूं कि आपको मल्टीप्लाई करना है 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 दैट इज 0.9 मल्टीप्लाई 0.9, तो 0.09 और 0.9 को दैट इज 0.9 और 0.9 को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। काफी बच्चे इसमें परेशान हो जाएंगे कि यार किया क्या जाए, तो इसमें आपको करना वही है जो मैंने आपको बताया, आप इनके पॉइंट्स हटा दो, तो ये हो जाएगा 9/10 मल्टीप्लाई 9/10। आप बोलोगे सर ये 10 कहां से आ गया, वही कॉन्सेप्ट है,
आपने पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितना डिजिट था राइट में 1, एक जीरो लगा दो, पॉइंट हटाया 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितना डिजिट था राइट में 1, एक जीरो लगा दो। अब यहाँ पे 9 और 9, 9 and 9 कितना होगा 81, 9 नाम 81, 9 9 जा 81, डिवाइड बाय 10 10 जा 100। अब 81 को आप 100 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा 81 बाय 100 कितना होता है 0.81। इसको भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आने वाली कुछ क्लासेस में, कि कैसे ये 0.81 आ गया। बहुत सी मेथड्स हैं आपको सिखाई जाती हैं, मैं कुछ अलग मेथड बताऊंगा और उससे आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि 0.81 कैसे आ गया। अभी तक आप सिंपल डिवाइड करते होंगे कि 81 डिवाइड करना है 100 से, तो मैं एक डिफरेंट मेथड्स बताऊंगा आपको जिससे ये काम आपका आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ देख 0.81 आपका जो है यहाँ पर ये आपका आंसर है। किसका आंसर है इस वाले क्वेश्चन का 0.9 और यू कैन से 0.9 और 0.9 के मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपको मिलेगा 0.81। तो देख रहे हैं आप कितनी आसान मेथड है। आपको ऐसे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेंगे, आपके बुक में हो सकते हैं, नहीं है तो आप खुद से भी बना सकते हैं, जिनका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे और फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन करेंगे आइदर इन मल्टीप्लाई फॉर्म में या फिर डिवीजन फॉर्म में। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर यदि नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। यदि एंजॉय किया है तो इसके लिए एक लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।